Hello dear students, welcome to my YouTube channel. Today's topic is conversion of Mealy machine into the Murray machine. Beta, as discussed in the earlier lecture, in case of the Murray machine, the output is only dependent upon the present state. But in case of the Mealy machine, the output depend upon the present state as well as on the next state. So now we have to convert this Mealy machine into the equivalent Murray machine. Beta, the methodology behind this is, firstly bacha check in the next state where is the Q1 lie. चेक करो Q1 कहाँ पे अक्कर कर रहा है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन सी आउटपुट लाई कर रही है. बेटा इन द नेक्स्ट स्टेट चेक वेदर द Q1 लाइज. Q1 अक्कर चेक करो बेटा वेदर Q1 अक्कर इन द नेक्स्ट स्टेट इन केस ऑफ द Mealy मशीन. बेटा अक्कर नहीं कर रहा. दिस मीन्स कि Q1 एक ऐसी स्टेट है जिसकी कोई भी आउटपुट नहीं है. दैट्स वाई दिस इज रिप्रेजेंटेड विद नल. तो बेटा इसकी प्रेजेंट स्टेट क्या आ गई एज इट इज एंड दिस इज द इनिशियल स्टेट क्योंकि दिस इज इंडिकेटेड बाय द एरो. नेक्स्ट वन बेटा चेक फॉर द Q2. बेटा हियर फॉर द Q2 इन केस ऑफ द Mealy मशीन Q2 देयर इज अ नेक्स्ट आउटपुट. बेटा हमारे पास क्या आ रही है Q2 पे हमारे पास आउटपुट आ रही है Z1 एंड Q2 पे हमारे पास आउटपुट आ रही है Z2. दिस मीन्स इस पर्टिकुलर स्टेट पे मेरे पास दो डिफरेंट आउटपुट आ रही है. वन इज Z1 अनदर वन इज Z2. दो डिफरेंट आउटपुट आ रही है तो बेटा इस स्टेट को मैं दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी. दैट इज Q21 एंड Q22. होप स्टूडेंट टू यू अंडरस्टैंड दिस स्टेप. आई विल एक्सप्लेन अगेन बेटा. Q2 पे बच्चा मैंने चेक करा इन द नेक्स्ट स्टेट Q2 पे मेरे पास जो आउटपुट आ रही है वो क्या आ रही है. मैंने चेक करा एक बार मेरे पास Q2 पे Z1 इनपुट आ रही थी, एक बार मेरे पास Q2 पे Z2 इनपुट आ रही थी. दिस मीन्स की वेरिएशन हो रही है मेरी आउटपुट में. जब वेरिएशन हो रही है तो मैं करंट स्टेट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी. वन स्टेट इज Q21 अनदर वन इज Q22. नाउ चेक फॉर द Q3. बेटा Q3 के लिए चेक करो. फॉर द Q3 चेक हियर. Q3 के लिए मेरी आउटपुट आ रही है Z1 वन इनपुट नो प्रॉब्लम. Q3 के लिए आ रही है Z1 सेम आउटपुट नो इश्यू. Q3 के लिए आ रही है Z2. हियर अगेन देयर आर टू डिफरेंट आउटपुट फॉर द वन स्टेट. दैट्स वाई क्योंकि एक हमारे पास आउटपुट आ रही है Z1 बच्चा, एक आ रही है Z2. That's why Q3 is again split into two part, Q31 and Q32. Hope you understand how to write the present state in case of the Murray. फिर से बता रही हूँ बच्चा. इन द Mealy हम नेक्स्ट स्टेट चेक करेंगे. नेक्स्ट स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट अगर तो एक सिंगल आउटपुट आ रही है तो राइट दैट स्टेट एज इट इज. अगर नल इनपुट आ रही है देन आउटपुट आ रही है देन अगेन राइट एज इट इज. बट अगर नेक्स्ट स्टेट में कॉरस्पॉन्डिंग दो डिफरेंट आउटपुट आ रही है लाइक Q2 एंड Q3 इन दिस एग्जांपल Q2 पे बेटा एक तो मेरे पास आउटपुट Z1 आ रही थी, एक Z2 आ रही थी. सेम Q3 पे मेरे पास एक आउटपुट Z1 आ रही थी, एक आउटपुट Z2 आ रही थी. दिस मीन्स की वेरिएशंस हो रही है तो स्प्लिट दिस Q3 इनटू टू डिफरेंट स्टेट्स. होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस स्टेप. नाउ फॉर द नेक्स्ट स्टेप व्हेन A इज इक्वल टू 0 चेक. At the Q1, when A is equal to 0, the next state is Q2. Beta, now check in this current transition table. Q1 exist कर रहा है बच्चा. Q1 तो now exist ही नहीं कर रहा. क्यों? क्योंकि Q2 now split into two part. One is Q21 and another one is Q22. तो मैं कौन सा Q2 लिखूंगी Q21 और Q22. इट डिपेंड्स अपॉन द आउटपुट. बेटा आउटपुट क्या थी मेरी 1 वाली तो दैट्स वाई हियर आई राइट Q21. अगेन लिसन. फॉर द Q2 द नेक्स्ट स्टेट एट A is equal to 0 is Q2. नाउ बेटा as we know now Q2 is split into the two part. One is Q21 and another one is Q22. बेटा
Q21 किसके लिए था, जब मेरी Z1 इनपुट थी, एंड Q22 किसके लिए था, जब मेरी Z2 इनपुट थी. चेक नाउ हियर Q2 के कॉरेस्पॉन्डिंग राजी मेरा कौन सी आ रही है आउटपुट, Z2. तो मैं कौन सा लिखूंगी यहाँ पे, Q22. सेम राइट फॉर द नेक्स्ट स्टेट. वाई, बिकॉज Q21 और Q22 ये किसके स्प्लिटेड पार्ट थे बेटा, Q2 के. तो जो Q2 के लिए मैं आउटपुट ले रही हूं वही सेम दोनों के लिए रेपिटेटिवली लिखनी है. नाउ चेक फॉर द Q3. Q3 पे नेक्स्ट स्टेट मेरी कौन सी आ रही है बच्चा, प्रीवियस टेबल में Q2, पर Q2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता करंट टेबल में. इसमें तो Q21 एंड Q22 एग्जिस्ट करता है. तो मैं कौन सा Q2 लिखूंगी, अगेन दैट डिपेंड्स अपॉन द आउटपुट वैल्यू, दैट इज Z1. तो मैं कौन सा लिखूंगी, Q21. अगेन रिपीट हियर. वाई रिपीट हियर, एज आई अर्लियर डिस्कस्ड कि Q3 जो है बेटा वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो चुका है. तो जो वैल्यू मेरी Q31 के लिए रहेगी वही वैल्यू मेरी Q32 के लिए रहेगी बच्चा. नाउ चेक फॉर A is equal to 1 in next state. Here Q1 when A is equal to 1, the next state is Q3. Now check Q3 is exist here? No. Now Q3 is split into two parts. कौन सा Q3 लूंगी मैं, Q21 या Q32? That depends upon the output value. Output value मेरी 1 वाली है, तो that's why here I take Q31. Now check for the Q2. Q2 पे A is equal to 1 पे next state is Q3. बच्चा Q3 अगेन सेम है, स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स. कौन सा लूंगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द आउटपुट वैल्यू. दिस मीन्स हियर इज Q31. सेम रिपीट फॉर द अनदर वन. नाउ चेक फॉर द Q3. Q3 इज इक्वल टू 1 इज Q3. Q3 अगेन बेटा स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स. कौन सा Q3 लूंगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द आउटपुट वैल्यू 2. तो हियर आई राइट Q32 एंड Q32. This is all about the next state. Present state, next state when A is equal to 0, and now next state when A is equal to 1. Beta, we know that in the Murray, the output function lambda is only depend upon the present state. So check here the present state. Beta, present state is Q1. What is the output value of Q1? इन द प्रीवियस टेबल चेक करो Q1 की क्या वैल्यू थी. Q1 की कोई हमें आउटपुट दी नहीं हुई थी, दैट्स वाई हमने क्या लिया था बेटा, नल. तो राइट हियर नल. एंड द सिंपल मेथड इज बेटा चेक Q21. 1 हमें पता कि 1 किसके ऊपर बेस्ड थी, हमारी Z1 के ऊपर, तो राइट हियर Z1 आउटपुट. Q22 ये 2 किसके कारण स्प्लिट हुआ था, ड्यू टू Z2. Q31 ये 1 किसके कारण आया था, Z1 के कारण. Q32 किसके कारण आया था, Z2 के कारण. दिस इज द मीले टू मूरे कन्वर्जन. होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड हाउ वी कन्वर्ट दिस मीले मशीन इनटू द मूरे मशीन. नाउ अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रा द ट्रांजिशन डायग्राम बेस्ड ऑन दिस टेबल. बेटा फर्स्टली टेक Q1 as a initial state, and with the slash write here the output value. What is the output value, that is null. Okay, now जब हमने Q1 पे 0 इनपुट प्रोवाइड करवाई बेटा, what is the next state when 0 इनपुट प्रोवाइड करवाई, नेक्स्ट स्टेट क्या थी राजी हमारी, Q21. राइट हियर Q21. अभी Q21 की हमारी आउटपुट फंक्शन क्या आ रहा है, Z1. क्लियर. जब मैंने Q1 पे 1 इनपुट प्रोवाइड कराई, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेट, 1 इनपुट प्रोवाइड करवाई बेटा, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेट, दैट इज Q31. Q31 पे चेक करो बेटा आउटपुट फंक्शन मेरा क्या आ रहा है, Q31 पे मेरा आउटपुट फंक्शन आ रहा है मेरा, दैट इज Z1 अगेन. क्लियर. नाउ चेक फॉर द Q2. जब मैं Q21 पे 0 इनपुट प्रोवाइड करवा रही हूँ, Q21 पे जब मैं 0 इनपुट प्रोवाइड करवा रही हूँ, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेट, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेट बेटा, Q21 पे जब मैं 0 इनपुट प्रोवाइड करवा रही हूँ, नेक्स्ट स्टेट इज Q22. चेक करो Q22 के मेरा आउटपुट फंक्शन क्या आ रहा है मेरा, Z2. अब जब मैं Q21 पे 1 इनपुट प्रोवाइड करवा रही हूँ, Q21 पे जब मैं 1 इनपुट प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो व्हाट इज दी नेक्स्ट स्टेट, दैट इज 1 इनपुट प्रोवाइड करवाने पे बेटा मेरी नेक्स्ट स्टेट क्या आ रही है मेरी, Q31. और जब मैं Q22 पे 0 प्रोवाइड करवा रही हूँ बेटा, 0 प्रोवाइड करवा रही हूँ तो इट कम्स इटसेल्फ. और जब मैं 1 प्रोवाइड करवा रही हूँ तो इट विल Q31.
और जब मैं Q31 पे 0 प्रोवाइड करवा रही हूं तो देन इट इज द Q21। और जब मैं Q31 पे 1 प्रोवाइड करवा रही हूं तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेट, दैट इज नोन एज अ Q32 विद आउटपुट Z2। एंड बेटा जब मैं इस पे 0 प्रोवाइड करवा रही हूं तो नेक्स्ट स्टेट इज दिस वन, और जब मैं 1 प्रोवाइड करवा रही हूँ इट कम्स itself। बेटा बिकॉज Q1 is the initial state, so indicate with the arrow. Clear Ajay? This is all about the transition diagram, how we draw this transition diagram from this table. Hope student you understand the lecture, how we convert the Mealy machine into the Moore machine. If you understand, then like the lecture, and also beta सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इसका बेनिफिट ले पाए। एंड बेटा आल्सो गिव योर फीडबैक फॉर माय चेंजेस एंड आल्सो फॉर माय मोटिवेशन। थैंक यू।